अस्सलामुअलैकुम। WB क्लास 10 23.3 का आपका सम्स है। 23.3 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये आज हम लोग इस क्लास में इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 3 का टोटल शायद 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों का डाउट्स भी था तो मैं पूरा ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 3.1 का सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है और आपसे वैल्यू निकालना है, आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि देखिए इसमें जैसे पहले भी हम बोल चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला यूज होगा और अलजेब्रिक फॉर्मूला भी आपका यूज होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को दोनों को अप्रोच करना है। आप चेक कीजिए कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा अच्छा होगा। और क्वेश्चंस को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो वहां से भी कुछ हम लोगों को हिंट्स मिल सकता है। जैसे हम लोगों को पता है कि सेक थीटा और टेन थीटा के साथ में हम लोगों का फॉर्मूला है, तो कैसे होगा आइए देखिए। वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू हम लोगों का होता है 1, ठीक है। अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम लोग ब्रेक करते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगेन इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हम लोगों का आएगा, ठीक है। तो आपके पास प्लस का वैल्यू है और माइनस का वैल्यू फाइंड करना है, तो प्लस के वैल्यू की जगह पे प्लस के वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और ये डिवीजन फॉर्म में डिवीजन में चला जाएगा इक्वल के दूसरे साइड। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हम लोगों का बन गया यहाँ पे 1/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी जो है हम लोगों का है, ये सेम क्वेश्चन है। जैसे इसमें cosec थीटा और cot थीटा को बोला है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। सेम प्रोसेस में आप जाइएगा और वहां से आपको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लिखिएगा और यहाँ पे आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो नेगेटिव का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। √2 माइनस 1 है और आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो देखिए एक शॉर्टकट सम हिंट्स दे दे रहे हैं, आपको हिंट्स दे रहे हैं, वहां से आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो गया कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और cosec थीटा प्लस cot थीटा हम लोगों को लिखना है, जिसमें माइनस का वैल्यू आपको दे के रखा है और आपको पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जब लिखिएगा पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए तो cosec थीटा प्लस cot थीटा आएगा और इक्वल के बाद 1 होगा और जो आपका नेगेटिव का वैल्यू था √2 माइनस 1, ठीक है, ये √2 माइनस 1 जो वैल्यू दिया हुआ था ये पुट कर दीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। मे भी अगर क्वेश्चन में आपका पीछे जो आंसर बुक में दिया हुआ है वो हो सकता है कि इस फॉर्म में नहीं हो, तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। आप रेशनलाइज कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। √2 प्लस 1 इसका कितना हो जाएगा, नीचे में 1 आएगा, पता ही है। √2 का स्क्वायरिंग और माइनस 1 का स्क्वायरिंग दैट इज 2 माइनस 1, तो कितना है 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आपका √2 प्लस 1 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों का है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दे के रखा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 दे के रखा है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है फाइंड हम लोगों को करना है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, इनटू का फॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, चलिए इसको देखिए सिंपल, इसको हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में जाएंगे। अलजेब्रिक फार्मूला क्यों, क्योंकि देखिए मेरा फार्मूला तो है लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इस केस में भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपका क्या है, देखिए चलिए दो प्रोसेस में दिखा देते हैं आपको, दो प्रोसेस दिखा देते हैं इसका। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा है तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम वही केस में ले जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि प्लस वाला यूज किया जाएगा या माइनस वाला। तो ध्यान से देखिए यहाँ प्लस का वैल्यू है तो हम लोग प्लस के वैल्यू को ही यूज करेंगे।
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर क्या आया था आपका, इसकी जगह पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का राइट हैंड साइड क्या है, ये है, तो जस्ट हमको इसका राइट हैंड साइड फॉर्म लिखना है। तो a प्लस बी का मेरा होल स्क्वायर हो गया, माइनस के बाद 2ab, a की जगह पे हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा, b की जगह पे कॉस थीटा, ठीक है। इक्वल में आपका क्या लिखा था, ये तो इसकी जगह पे हम लोगों ने इसको लिखा, इक्वल के बाद आपका 1 था, एज इट इज आप 1 लिख दीजिए। इसकी जगह पे क्या कीजिएगा, देखिए 1 वैल्यू है, 1 का स्क्वायरिंग, तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। जब हम निकालने जाएंगे 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, ये वाला शिफ्ट हो गया तो 0 आया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है कि -2 है, -2 sin थीटा cos थीटा लिखा है, डजंट मैटर, यहाँ पे 0 हो गया तो अब इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव का वैल्यू ही आपका कुछ उसका मीनिंग ही नहीं बचा, मीनिंगलेस है, ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ये आंसर। इसी चीज को हम एक और तरीके से आपको दिखा देते हैं, अगर इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ठीक है, तो क्या मतलब होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू में ये वाला 1, ठीक है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 को शिफ्ट कीजिए, तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, अगेन 0, तो sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0/2, अगेन जैसे पहले भी बोले इसका कोई मीनिंग ही नहीं बचती है, तो आपको क्या लिखना है, जस्ट 0 आंसर, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस आपका हो गया, इन दोनों प्रोसेस को आप यूज करके सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 का 4, tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 2 दे के रखा है और माइनस का आपको वैल्यू फाइंड करना है। अगर एक चीज नोटिस कीजिए, जो हम लोगों ने पहला काम किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला ब्रेक किए थे, वो इसमें नहीं हो सकता अगेन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रीजन ये है कि इसका कोई फॉर्मूला स्क्वायरिंग में इन दोनों के साथ में नहीं है, क्योंकि tan जो आता है वो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के साथ में आता है, और ये आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक साथ होता है, इसलिए वो वाला फॉर्म हम लोग लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग अगेन अलजेब्रिक फॉर्म का यूज करेंगे, यानी अलजेब्रिक फॉर्मूले को यूज किया जाएगा। एक चीज आपको दिखा दें, अगर आपने 8 क्लास में 9 क्लास में देखा है कि a प्लस बी का वैल्यू फाइंड अगर आपको करना है, तो इसके लिए आप कुछ बेसिक सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो आपको दिखा दें। अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायरिंग डाल दीजिए और फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप फॉर्मूला डायरेक्टली ब्रेक कर दीजिए। क्यों, इससे क्या होगा, लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a इंटू बी का वैल्यू आपके पास होना चाहिए, तो इसमें पुट कर सकते हैं और फिर ये स्क्वायरिंग जो है इस साइड में ट्रांसफर कीजिएगा तो रूट बन जाएगा, तो जिससे आपका a प्लस बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक तो ये हुआ, एक आप काम कर सकते हैं कि इसी की जगह पे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा तो इसके इक्वल होगा तो हम लोग ये फॉर्म भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या होना चाहिए, a माइनस बी का आपके पास वैल्यू होना चाहिए और ये ए बी का वैल्यू होना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको नोटिस करें क्वेश्चन को, तो आपका tan थीटा इनटू cot थीटा है, a इनटू b तो यही है, अगर देखिएगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, हम लोगों का फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot का रेसिप्रोकल कौन होता है, tan, ठीक है। यहाँ से आपका इसका वैल्यू 1 दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब a इंटू बी का तो वैल्यू है मेरे पास। अब हम लोगों को निकालना है चूंकि नेगेटिव का, तो ये तो मैं पॉजिटिव का आपको बता रहा था, ठीक इसी केस में सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या वो करना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह ऊपर वाला फॉर्म भी लिख सकते हैं, पहला नंबर 1, और नंबर 2 वाला जो हम लोगों का फॉर्म है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू मेरे पास मौजूद है, हम पुट कर सकते हैं a इंटू बी, अभी हम दिखा के गए tan थीटा इंटू cot थीटा होता है, दैट इज 1,
तो वहां से हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग जानते हैं और कैलकुलेट करके हम a माइनस बी का वैल्यू जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अलजेब्रा का यही फॉर्म हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें, ये वाला। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। थोड़ा प्रैक्टिस करने से चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर किए, इसकी जगह पे हम लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और आपका माइनस में देंगे 4ab। ab का मतलब tan थीटा थीटा। इसी चीज को अलजेब्रिक फॉर्म लिख देते हैं एक बार, आपको ये भी याद रहना चाहिए थोड़ा। बहुत सारे लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि ये कैसे इक्वल होता है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आप फॉर्मूला रटा हुआ होगा, आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। इसको ब्रेक कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। माइनस 4ab जो लिखा गया, अब नोटिस कीजिए, माइनस 4ab से 2ab माइनस कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab अब आपका बचेगा, ठीक है, जो आपके इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, इस वजह से ये फॉर्मूला मेरे लिए वैलिड है। चलिए, तो देखिए अब पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। 2 माइनस 4 इंटू इस पूरे का वैल्यू 1, 4 माइनस 4 0, 0 के ऊपर रूट आता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगेन आपका 0 ही आंसर आया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 अगर देखा जाएगा तो ये क्वेश्चन हम लोगों का अभी ठीक 3 का 4 के इक्वल सिमिलर ही दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक आपका जो है थोड़ा पंगा है। किस चीज का पंगा है? जैसे प्लस का वैल्यू निकालना है तो भाई हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, cos sin थीटा प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर लिख करके, फिर sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लिख के आप क्या कर सकते हैं, प्लस 4ab यानी कि 4 sin थीटा cos थीटा ले सकते हैं ना। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला राइट है, सब कुछ सही है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका sin थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं होता है। अगर ये 1 होता तो आप इजीली sin थीटा प्लस cos थीटा के वैल्यू को फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमको पता करना होगा कि sin थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला देख करके भी, फॉर्मूला एक बार लिख करके भी ये पता कर सकते हैं कि भाई इसमें हमको क्या किस किस चीज का रिक्वायरमेंट है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है पहले उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो sin थीटा माइनस cos थीटा 7/13 ये हम लोगों का गिवन वैल्यू है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला ब्रेक कर लेते हैं। आपको तो पता ही है, sin थीटा माइनस cos थीटा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ब्रेक होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहां से हो जाएगा 49/169। 7 का स्क्वायरिंग 49, 13 का स्क्वायरिंग क्या होगा 169। इसका वैल्यू कितना है आपका 1 है, ठीक है, ये 1 है। इसको उठा के ट्रांसफर कर रहे हैं 49/169 इक्वल्स टू, सिर्फ इसको पॉजिटिव रखने के लिए sin थीटा cos थीटा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 169 into 1 169, 169 से 49 माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 120, यस 120/169। ये 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू मेरे पास आ गया। ठीक है, देखिए इस वैल्यू को हम यही छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि sin थीटा cos थीटा किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला जो देखा था उस फॉर्मूले में हम लोगों का क्या लिखा हुआ था, 4 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे उसके अंदर में। चलिए, तो देखिए क्या होगा, अगेन अब हम लोग आ गए इस प्रोसेस में, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा
का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको पता है 7/13 आएगा होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस इसका वैल्यू तो 2 इंटू ये 2 है 4 है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके। इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग कितना पुट कर सकते हैं 120 बाई में 169। डन। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका आएगा अगेन 49 169 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 240 129 2 यस 240 169। अगर 169 49 प्लस 240 तो आपका हो जाएगा 9 8 2 169। दैट मीन्स क्या है, ये वैल्यू जो हम लोगों का आ रहा है वो किसका वैल्यू आ रहा है, इसका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। ये वैल्यू किसका है, इसका। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो क्या करेंगे 289 बाई में 169। स्क्वायरिंग जो था वो रूट की शक्ल में आ गया इस साइड। ठीक है, अगेन प्लस माइनस लिख दीजिए। तो इसका वैल्यू हो गया हम लोगों का, चूंकि हम लोग को पता है कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा काम करते हैं तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव सेटिस्फाई हम लोगों का नहीं करेगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए आपको लिख दिए। आप पॉजिटिव में ही आंसर दीजिएगा 17/13। ठीक है, ये आपका आंसर 17/13। 289 का रूट होगा 17 और 169 का रूट होगा 13। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू किसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 का 6 क्या इसमें अगेन ये तो आपका इजी है, फिर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है और आपसे फाइंड करने को बोल रहा है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर दे करके ब्रेक कर दीजिए पूरा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखते हैं तो दो तरीकों से लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये, या फिर आप दोनों स्क्वायरिंग वाले को एक साथ रखते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्क्वायरिंग वाले पार्ट को आगे रखें और फिर 2ab को पीछे रखें या फिर 2ab को मिडिल में दें, फॉर्मूला वही है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग को एक साथ लेने का मकसद ये है कि ये दोनों का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोगों का 1 होता है, तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए देखिए इसका वैल्यू हो गया आपके लिए 1 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू कितना था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू ये 1 प्लस 1 आपका 2 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग जो है इसके ऊपर आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा मे भी हो सकता है कि आपका आंसर में 0 शायद के किसी बुक में 0 भी था, शायद मैंने देखा था। तो इसका रीजन ये है कि जो इसने पॉजिटिव का पूछा था वो उसको नेगेटिव पूछना था। तो क्वेश्चन आप अपनी बुक के हिसाब से देख लीजिएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर 1 - 1 that is 0। ठीक है,
प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 7 है। 3 का 7 एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन किए मैं बता दे रहा हूँ आपको। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 ही किया था इसका, 3 का 1। 3 का 1 जो हम लोग किए थे, बस एक स्टेप में खत्म हो गया था वहाँ पे क्वेश्चन, एक ही पार्ट था। ये वहाँ से एक स्टेप और आगे चलेगा, ठीक है। दैट मीन्स अपग्रेड वर्जन है उसका, एक तरीके से देखा जाएगा तो। चलिए, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपका 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ब्रेक करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस बी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो नेगेटिव का वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये रहा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी जगह पे 1/√3 नेगेटिव का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू में √3 आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि जो पहला वाला दिया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रखिए। अब करना क्या है, आपको इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करना है। सेक थीटा टेन थीटा, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, अगर नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव का पूछ रहा था, पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव का पूछ रहा था, वहां पे आपको नेगेटिव पूछ रहा था, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर ये स्टेप तक हम लोग तो बना चुके हैं, अब यहाँ से ही प्रोसेस इसका स्टार्ट होता है। तो अब क्या करना है कि पहला इक्वेशन यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, ये है हम लोगों का, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका वैल्यू अभी हम लोगों का है √3। साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 और 2 मानिए, है ना, और इसको आपने कट कर दिया, ठीक। तो क्या बचा, 2 सेक थीटा 1/√3 प्लस √3 कितना आ जाएगा, √3 1 प्लस √3 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दैट इज 4/√3। अच्छा, सेक थीटा आपके पास 2 ट्रांसफर होगा, नीचे आएगा, 2 से इसको कट कीजिए, तो फाइनली सेक थीटा का वैल्यू आपका 2/√3, या फिर आप जब रेशनलाइज कर देंगे तो 2√3/3 होगा। ये दोनों ही आंसर में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया, सेक थीटा का वैल्यू निकल चुका। जब सेक थीटा का वैल्यू निकल गया तो आप टेन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड होगा, चलिए मान लीजिए नाउ पुट सेक थीटा इज इक्वल्स टू, सेक थीटा का कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 2/√3 पुट करो या 2√3/3 पुट करो, वो आपकी मर्जी के ऊपर में जो भी आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2/√3 ही पुट करते हैं, 2/√3 किस वाले इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। 1 अच्छा है, 1 ही में पुट करते हैं। तो क्या फायदा होगा मेरे लिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। सेक थीटा की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 2/√3 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कीजिए तो टेन को इस तरफ ले आइए, तो 2/√3 और माइनस 1/√3 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा हम लोगों का टेन थीटा। एलसीएम तो सेम ही होगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर में 2 - 1 दैट इज 1, तो 1/√3 आ जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। तो आप अगेन इसको रेशनलाइज करके जब लिखेंगे तो इसको रेशनलाइज करने पे कितना आएगा, √3/2 आएगा। ये दोनों ही आंसर हो सकता है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ गए, यहाँ से निकाले, फिर साइमल्टेनियसली यहाँ पे सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद सेक थीटा का वैल्यू फाइंड किया गया, ये दो वैल्यू विदाउट रेशनलाइज और विद रेशनलाइज, आफ्टर रेशनलाइज, ठीक है। फिर इस वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया, पुट करने के बाद ये वैल्यू आया, ठीक है, टेन थीटा का हम लोगों का ये वैल्यू आया। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो हम लोगों का वैल्यू ये वैल्यू बन जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, यस 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन आपका sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 7 दिया है, आपको tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है।
दो तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों तरीका हम बता दे रहे हैं। जिन लोगों को कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है अप्लाई करना, वो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7/1 लिख लीजिए। इसको बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग डिविडेंडो करते हैं तो ये हम लोगों को मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाई में मिलेगा हम लोगों को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 7 + 1 7 - 1। जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको सिर्फ एक बार बता देते हैं। जैसे a/b = c/d लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर में प्लस होता है पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव होगा डिनोमिनेटर में। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन बनाइएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन कैंसिल होगा। आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज 2 साइन थीटा, बाई में आपका कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा 8, बाई में कितना आएगा 6। ये तो कैंसिल हो गया। आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। यहाँ से कट पिट कर लीजिए इसको, सिंप्लीफाई, तो ये वैल्यू आपका आ गया tan थीटा का डायरेक्टली। एक तो रूल हो गया ये वाला। एक और इसी का हम लोग एक और प्रोसेस देख लेते हैं सिंपल वे में। शॉर्ट वो भी सेम ही स्टेप लगेगा। आप अगेन इसके नीचे 1 मान के चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ माइनस 7 कॉस थीटा। साइन थीटा एक साइड में कीजिए, कॉस थीटा को एक साइड में इस तरफ लेके जाएंगे तो 8 कॉस थीटा हो गया, साइन इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 6 साइन थीटा आ जाएगा। देख लीजिएगा, साइन थीटा के नीचे क्या कीजिए, कॉस थीटा को भेज दीजिए, या फिर आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो आप कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो आपको कैसे लिखना होगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 इसके नीचे चला जाएगा, साइन बाई कॉस यहाँ बचा तो कितना हो जाएगा tan थीटा। 2 3 2 4 अगेन सेम आंसर आपका tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये हो गया आपका 9 नंबर। देखिए 10 नंबर भी वैसे ही है, चलिए बता देते हैं। सेम क्वेश्चन है 10 नंबर भी। लिखा हुआ है आपका cosec थीटा प्लस साइन थीटा बाई में cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 5/3 सॉरी 5/3 ओके, और यस 5/3 और आपका फाइंड करना है इसमें साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसा क्या, इसको भी आप कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करके बना सकते हो या आपकी मर्जी, जैसे अभी हम लोग किए थे वो भी काम कर सकते हैं। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर सबको याद नहीं रहता प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए सेकेंड प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 cosec थीटा और माइनस में आपका हो जाएगा 5 sin थीटा, ठीक है। अगेन cosec को एक साइड में कीजिए, sin को एक साइड में करते हैं तो इस तरफ में आपका 8 sin थीटा आ जाएगा, 3 sin थीटा है, नेगेटिव है, साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 sin थीटा, 3 sin थीटा इधर आएगा, मगर ये क्या है आपका पॉजिटिव है, इस तरह इस साइड लेकर के आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 cosec थीटा आपका बचेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 2 2 4 8 2 4 sin थीटा, यहाँ से तो 2 कैंसिल हो चुका है। cosec को हम लोग 1/sin थीटा लिखते हैं, रेसिप्रोकल है क्योंकि हमको साइन का वैल्यू चाहिए, cosec की जरूरत है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो sin स्क्वायर थीटा 1 अपनी जगह, 4 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 ऊपर में रूट और sin थीटा इज
इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है। 3 का 4 जैसे हम लोगों ने किया सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है आपको। वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए कि प्लस निकालना है तो क्या करना है, प्लस ए प्लस बी निकालना होगा तो क्या करना है, ए माइनस बी निकालना होगा तो क्या करना है। तो यहाँ ए माइनस बी निकालना है, मेरे ख्याल से वहाँ भी शायद ए माइनस बी निकाला गया था, यस वही निकाला गया था। तो आपका सेम क्वेश्चन है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे भी sec थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू 1 होता है, जैसे tan थीटा इनटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता था, यहाँ पे भी वही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है आपको। और 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2 दे रखा है। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आपको करना क्या है, ये जो 5 sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा में हम ब्रेक कर दिए, और 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9/2, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9/2। इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो 1 इंटू 4 रहेगा, 4 को ट्रांसफर मार दीजिए इस साइड, तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे पास आ गया 9/2 माइनस 4। अब कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 कितना 1, 1/2। तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये है। अच्छा, यहीं पे मैं हम छोड़ देंगे आपको sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग ट्रांसफर कर दीजिए, चलिए यहीं पे कर देते हैं √2, क्योंकि 1/2 का रूट क्या होगा, 1/2 ही होगा, है ना, क्योंकि 1 का तो कोई रूट नहीं होता, 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए तो 1/√2 ये sin थीटा का वैल्यू निकला। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसको हम लोग p/h बोल सकते हैं। आप पहले b फाइंड करेंगे और फिर आपको tan थीटा चूंकि निकालना है तो आप क्या करेंगे, p/b यूज कर लेंगे, लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसे कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ना देखिए, इस बार आपका 13 नंबर क्वेश्चन में tan स्क्वायर थीटा प्लस cos cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/3। tan थीटा प्लस cot थीटा का एक वैल्यू फाइंड करना है और tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। इजी है, बस दोनों को होल स्क्वायर में लीजिए और ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और आपका प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। आपको पता है tan थीटा इनटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता है, खत्म हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू गिवन है, लिख दिए। यहाँ पे हो गया आपका क्या 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 10 प्लस 6 16, 16/3। स्क्वायरिंग जब ट्रांसफर करेंगे तो रूट बन जाएगा आपका